जय हिंद प्यारे बच्चों। तो चलिए आज हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। क्या बोल रहे हैं, जांच कीजिए कि क्या जीएक्स पीएक्स का एक गुणनखंड है। हमको जांच करना है, ठीक है। क्या ये जो जीएक्स दिया है ये पीएक्स का गुणनखंड है कि नहीं। ये क्वेश्चन मैं लिया हूँ सीजी बोर्ड का जो 10th क्लास है, प्रश्नावली 2 से। ये हमारा प्रश्नावली 2 का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। वहीं का सवाल है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं। तो देखिए, जीएक्स पीएक्स का गुणनखंड है कि नहीं ये हमको पता लगाना है। तो हमको जब पता लगाते हैं तो फिर क्या होना चाहिए हमको, अगर शेषफल अगर जीरो आ जाता है, ठीक है, अगर शेषफल जीरो आ जाता है तो हमको पता चल जाता है कि ये अगर जीरो आ गया तो जीएक्स पीएक्स का गुणनखंड होगा, और अगर शेषफल जीरो नहीं आएगा तो ये गुणनखंड नहीं होता है। हम लोग ये जानते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको जब हम लोग शेषफल कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये दोनों तो पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो हम लोग शेषफल कैसे प्राप्त कर सकते हैं, एक तो हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड के जरिए और एक तो शेषफल प्रमेय के अनुसार। तो हमको पता होना चाहिए शेषफल प्रमेय क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, तो वहीं पर हम लोग जान जाएंगे कि शेषफल प्रमेय आखिर क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग इसको शेषफल प्रमेय की मदद से करते हैं, ठीक है। तो उसी से प्रमेय उसी का यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। शेषफल प्रमेय के अनुसार, शेषफल प्रमेय के अनुसार, शेषफल प्रमेय के अनुसार। तो शेषफल प्रमेय के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, इसके अनुसार करते हैं हम लोग जीएक्स, जो ये जीएक्स है इसको हम लोग जीरो के बराबर में इक्वेट करते हैं। तो ये इक्वेट कर दिए जीरो के बराबर में, ठीक है। तो ये जो जीएक्स है ये हमारा जीएक्स क्या होता है, भाजक है, और ये हमारा क्या है, भाज्य है, ठीक है। तो चलिए जीएक्स को जीरो के बराबर में इक्वेट कर दिए। अब इसको क्या करेंगे, एक्स माइनस थ्री को, जीएक्स का मान क्या दिया है एक्स माइनस थ्री, इसको जीरो। अब यहाँ से हमको एक्स का मान मिल जाएगा माइनस थ्री को उस साइड जब पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का थ्री मिल जाएगा, ठीक है। अब शेषफल प्रमेय के अनुसार हम लोग हल कर रहे हैं इसको। तो समझिए शेषफल प्रमेय के अनुसार क्या करते हैं, देखिए जीएक्स को जीरो के बराबर में इक्वेट करते हैं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स के मान को अब कहाँ रखेंगे, एक्स के मान को पी ऑफ एक्स में रखने पर तो जो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, तीन रखेंगे। तो पी ऑफ एक्स क्या है हमारे पास में, देखिए पी ऑफ एक्स है एक्स का क्यूब माइनस 4x² प्लस एक्स प्लस का 6 है। अब देखिए पी ऑफ एक्स है तो यहाँ पर पी एक्स के वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 3 का क्यूब माइनस 4 और एक्स क्या दिया है 3 का स्क्वायर प्लस एक्स क्या दिया है 3 प्लस का 6 दिया है। इसको हल करिए, 3 तिया 9 तिया 27 और माइनस हो जाएगा 3 तिया 9 9 चौ 36 और प्लस का 3 और प्लस का 6। तो देखिए इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 27, ये कितना हो जाएगा देखिए 27 और 3 30 हो जाएगा और 6 36, तो 36 माइनस का 36 है। तो इसको तो कट जाएगा हमारा, तो कितना बचेगा 0। तो जो हमको पता है, क्या पता है, देखिए पी ऑफ एक्स, ये जो पी ऑफ माइनस प्लस का 3 है, ठीक है, पी ऑफ 3 है, ये इक्वल टू 0। यही हमारा क्या होता है, शेषफल रहता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, शेषफल बोलते हैं, ठीक है। तो पी ऑफ 3 को ही हम लोग क्या बोलेंगे, शेषफल। और शेषफल हमको क्या मिला है, देखिए 0। शेषफल क्या मिला है हमको, 0। और जब 0 मिल गया तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, चूंकि क्या बोलेंगे r इक्वल टू 0, इसलिए क्या हो जाएगा, g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा बनेगा, ठीक है। तो हमको शेषफल प्रमेय के अनुसार भी इस प्रकार से हम लोग हल कर सकते हैं, और शेषफल प्रमेय अगर नहीं पता है तो हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी इसको हल कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये हमारा क्या है एक्स माइनस 3, और यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, भाज्य को लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस का एक्स प्लस का 6। और इसमें इसका भाग लगा करके हम लोग लास्ट में चेक करेंगे कि शेषफल 0 आता है कि नहीं। अगर शेषफल 0 आ गया तो हम लोग बोलेंगे जीएक्स पीएक्स का एक गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आया तो हम लोग नहीं बोलेंगे। तो ये शेषफल प्रमेय के अनुसार इस प्रकार से आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है ये हल करते आना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।